हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 6 फरवरी 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। और आज की जो न्यूज़ हैं वो ज़्यादातर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं और प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, इसलिए सारी न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतिम तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि अभी हाल ही में 4 फरवरी 2024 को श्रीलंका ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो श्रीलंका ने इस बार अपना 76वां इंडिपेंडेंस डे मनाया। और जो पहले 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है उनमें है, एक तो है लक्षिता जिन्होंने सही आंसर दिया है। इनके बाद हैं शांतनु, इनका भी आंसर सही था। इनके बाद हैं खुशी, और खुशी के बाद हैं सीमा। तो ये 4 वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे पहले और सटीक आंसर दिया था। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं। देखिए, जिस तरीके से भारत को होल्ड कर रखा था, या फिर आप बोल सकते हो ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना रखा था, उसी तरीके से श्रीलंका को भी अपनी कॉलोनी बना रखा था। अब श्रीलंका आजाद कब हुआ? तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ। मतलब भारत आजाद हुआ 1947 में। करीब करीब 6 महीनों के बाद 1948 में 4 फरवरी को श्रीलंका को भी आजाद करना पड़ा ब्रिटिशर्स को। एक और बात आप ध्यान रखना, कई बार आपने सुना होगा कि भारत की तरफ से जब राजदूत अपॉइंट किए जाते हैं किन्हीं देशों में, ठीक है, तो आपने सुना होगा कई जगह पर उनको एम्बेसडर बोला जाता है और कई जगहों पर उन्हें हाई कमिश्नर बोला जाता है। अब ऐसा क्या अंतर है? तो आपको ध्यान रखना है, दुनिया भर में ऐसे कंट्रीज जो कि कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, ठीक है, वहां पर अगर भारत की तरफ से कोई राजदूत अपॉइंट किया जाता है तो उन्हें हाई कमिश्नर बोला जाता है। और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, वहां पर जब अपॉइंट किया जाता है तो उन्हें एम्बेसडर बोला जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर कॉमनवेल्थ नेशन कौन से होते हैं? कॉमनवेल्थ नेशंस वो हैं जहां पर इतिहास में कभी भी ब्रिटिशर्स ने अपना राज किया हो, ठीक है। जैसे कि भारत एक कॉमनवेल्थ नेशन है, श्रीलंका कॉमनवेल्थ नेशन है, टर्की कॉमनवेल्थ नेशन है, ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ नेशन है। ये सब वो देश हैं जहां पर ब्रिटिशर्स ने राज किया है, उन सभी को कॉमनवेल्थ नेशन बोला जाता है। ऐसे कितने देश हैं? तो ऐसे 56 कंट्रीज हैं पूरे दुनिया में जो कि कॉमनवेल्थ नेशन कहलाते हैं। तो श्रीलंका कॉमनवेल्थ है। इसी वजह से श्रीलंका में अगर भारत की तरफ से कोई राजदूत अपॉइंट किया जाता है तो उसे हाई कमिश्नर हम लोग बोलते हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये भारत की पहली ऐसी कौन सी मेट्रो बन गई है जिसने ओएनडीसी को ज्वाइन कर लिया है? ओएनडीसी का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ये भारत की पहली है चेन्नई मेट्रो जिसने ओएनडीसी को ज्वाइन कर लिया है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, है क्या, आप लोग अगर मेट्रो सिटी में रहते होगे या नहीं रहते हो तो भी मैं आपको बता दूं, जब आप मेट्रो में सफर करने जाते हो तो उससे पहले आपको मेट्रो का टोकन लेना पड़ता है। और इस टोकन के लिए आपको लाइन लगानी पड़ती है लंबी चौड़ी, ठीक है। एक यही एक तरीका है, या तो दूसरा तरीका है आप अपना कार्ड बनवा लें तो आपको डेली डेली टोकन नहीं लेना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों के चलते फिर भी आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता था। अब क्या है कि ओएनडीसी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत चेन्नई मेट्रो ने खुद को कनेक्ट कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप चेन्नई मेट्रो में यात्रा करने जा रहे हैं तो आप कई सारे दूसरे एप्लीकेशन से भी अपना मेट्रो रिचार्ज करा सकते हैं घर बैठे। जैसे कि आप रैपिडो से रिचार्ज कर लीजिए, या फिर आप रेड बस से रिचार्ज कर लीजिए, या फिर नामा यात्री नाम का जो एप्लीकेशन है, इन सभी से आप रिचार्ज कर सकते हैं चेन्नई मेट्रो का जो अपना टॉपअप है, ठीक है। इसके लिए आपको फायदा क्या होगा कि आपको लाइन में लगना नहीं होगा, और डेली ऑफिस जाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए एक एक मिनट उस टाइम पे भारी होता है। तो ये काफी अच्छी पहल है। आने वाले टाइम में लगभग सभी मेट्रोस ओएनडीसी से कनेक्ट हो जाएंगी। हाल ही में इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक लॉन्च किए गए हैं? तो इसको गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए, गृह मंत्रालय ने 4 तरीके के मेडल्स लॉन्च किए हैं। अब ये कौन कौन से मेडल हैं समझिएगा। पहला, जो कि फॉरेंसिक साइंस में दिया जाएगा। दूसरा, जो कि ऑपरेशन मेडल होगा, स्पेशल ऑपरेशन मेडल। तीसरा जो होगा एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, जो बेहतर इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनको दिया जाएगा। और चौथा जो होगा, ये होगा असाधारण कुशलता पदक, ठीक है, जो कि आउटस्टैंडिंग काम करेंगे कहीं ना कहीं फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो है। तो अल्टीमेटली देखिए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत हमारी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, और उसमें काम करने वाले जो सोल्जर्स हैं, या फिर जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, तो इन सभी में
ऐसे सोल्जर्स या फिर ऐसे पुलिस पर्सनल्स जो कि इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में, फॉरेंसिक्स के क्षेत्र में, स्पेशल ऑपरेशंस में या फिर काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में अगर कोई भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो उनको इन 4 तरीके के पदक से सम्मानित किया जाएगा। अब से हर साल ये पदक सम्मानित किए जाएंगे 2025 से अगले साल। इस साल इनको लॉन्च किया गया है। और होम अफेयर्स मंत्रालय किसके पास है? ये इस टाइम पर है अमित शाह के पास। ये जो मेडल है ये सोने और चांदी को मिलाकर गिल्ट बनाया गया है और इस पदक का जो डायामीटर है ये 38 mm है, 38 mm का ये मेडल है और इसकी जो थिकनेस है ये 3 mm है, 3 मिलीमीटर। उत्तराखंड में पहली बार ये कौन है जिन्हें चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है और ये महिला है? मतलब कहने का ये है कि उत्तराखंड में पहली बार कोई महिला है जिनको चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया। तो ये हैं न्यायमूर्ति रितु बाहरी। ओके। और इनको अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरमीत सिंह के द्वारा। और इससे पहले ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थी। ध्यान रखिएगा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री आईसीजे जिसने वंदे भारत बनाई हुई है, इसके नए जनरल मैनेजर कौन बने हैं? ये बने हैं यू सुब्बा राव। कौन है? यू सुब्बा राव। और उत्तराखंड में सरकार किसकी है? पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। हाल ही में उत्तराखंड में पहली बार किसी महिला को चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये महिला अधिकारी कौन है? ये हैं राधा रातुड़ी। कौन है? राधा रातुड़ी। और ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, 1988 बैच के अधिकारी हैं, उत्तराखंड कैडर की अधिकारी। और आपको बताऊं ये अभी मार्च के महीने में, मार्च 2024 में रिटायर भी होने वाली हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो अगले 2 महीनों के लिए उत्तराखंड में मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत रहेंगी। किसी भी राज्य का जो चीफ सेक्रेटरी होता है, इसका मतलब आपको पता है? इसका मतलब ये है कि जो चीफ सेक्रेटरी है वो सीधे सीएम को रिपोर्ट करता है। ओके। और चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत सारे विभाग आ जाते हैं उस राज्य के अंदर के, चाहे वो पेंशन विभाग हो, चाहे वो राज्य का एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। हर एक विभाग सीधे रिपोर्ट किसको करते हैं? चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। इन सभी विभागों में एक एक सेक्रेटरी होते हैं। ये सारे सेक्रेटरीज भी आईएएस अधिकारी होते हैं और ये सब रिपोर्ट करते हैं चीफ सेक्रेटरी को, जो कि मुख्य सचिव होते हैं। और मुख्य सचिव ये रिपोर्ट सीएम के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा के अंदर बीजेपी की जो सरकार है इसके 9 साल हो चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर की सरकार है यहाँ पर। तो इस उपलक्ष्य में एक किताब ये लॉन्च करी गई है। इस किताब को किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो इसको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा रिलीज किया गया है। इस किताब में बहुत सारे शब्द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के भी हैं और डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री के भी हैं। इस किताब के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी उपलब्धताएं बताई हुई हैं कि हरियाणा के अंदर पिछले 9 सालों में इन्होंने क्या क्या कार्य किए हुए हैं। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा ह्यूमन डीएनए बैंक अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए, ये जो डीएनए बैंक लॉन्च किया गया है इसमें जितने भी जीव जंतु हैं मैक्सिमम तौर पर उन सभी के डीएनए रखने की कोशिश करी जाएगी। इसका फायदा कहाँ पर मिलता है? देखिए, होता क्या है, जब हम मेडिसिन बनाने जाते हैं तरह तरह की या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उस केस में हमें डीएनए की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि वेस्टर्न घाट में एक नई प्रजाति छिपकली की पाई गई या फिर मेंढक की एक नई प्रजाति पाई गई। तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये नई प्रजाति है या फिर पहले की ही प्रजाति का है, बस इसका रंग रूप अलग है? तो इसको हम डीएनए से ही पता करते हैं। अगर पुरानी वाली प्रजाति से डीएनए मिल रहा होता है इसका मतलब यह है कि ये नई प्रजाति नहीं है। अगर डीएनए नहीं मैच खाता है दैट मीन्स कि नई प्रजाति की खोज हुई है। तो डीएनए कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसके अलावा मेडिसिनल डेवलपमेंट में, हर जगह पर यूज आता है। आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फैक्टर है जिसको बीएचयू ने स्थापित किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 4 फरवरी 1916 को करी गई थी और इसके संस्थापक कौन है? ये हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। ये कौन है जिनको भारत के नए हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है? मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। आज का जो वीडियो है इसमें ज्यादातर क्वेश्चन अपॉइंटमेंट के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। छोटे मोटे अपॉइंटमेंट नहीं है, बड़े अपॉइंटमेंट हैं। तो भारत के नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में जो अपॉइंट किए गए हैं, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है अपूर्व चंद्रा। ठीक है। और ये 1988 बैच के
आईएएस अधिकारी हैं महाराष्ट्र कैडर के। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है संजय जाजू। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो एक तरीके से आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य मंत्रालय में जो स्वास्थ्य सचिव अपॉइंट किए गए हैं ये हैं अपूर्व चंद्रा, और इंफॉर्मेशन ब्यूरो मंत्रालय जो है इसके नए सचिव संजय जाजू अपॉइंट किए गए हैं। संजय जाजू तेलंगाना कैडर के अधिकारी हैं, 1992 बैच के। अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है 2024 का, जिसका नाम है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024। इसमें भारतीयों में टॉप किसने किया है? तो इसमें मुकेश अंबानी ने टॉप किया है भारतीयों में। और ये जो दरअसल इंडेक्स है, ये दरअसल बनाया गया है इस बिहाफ पर कि कौन से ब्रांड अपनी छाप सबसे ज्यादा छोड़ रहे हैं विश्व पृष्ठभूमि के पटल पर। ठीक है, तो अगर बात करी जाए मुकेश अंबानी की, तो भारत में तो नंबर वन पे है, वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, वर्ल्ड में नंबर वन पे कौन है? तो ये चाइनीज बिजनेस पर्सन है, इनका नाम है हुआ तेंग मा। यहां पर मैं लिख देता हूं, हुआ तेंग मा। ठीक है, ये नंबर वन पे है पूरे वर्ल्ड में, और दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी। भारत में मुकेश अंबानी नंबर वन पे है। मुकेश अंबानी के बाद भारत में और भी लोग हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन हैं एन चंद्रशेखरन, ये भी हैं। और महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन अनीश शाह, ये भी हैं। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर दुनिया में बात करें तो वर्ल्ड में पहले तो हुआ तेंग मा हो गए, दूसरे हो गए मुकेश अंबानी, इनके बाद सुंदर पिचई हैं, एलोन मस्क हैं, टिम कुक हैं, ये सारे हैं। इनमें से कौन से ये दो भारतीय हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए? तो एक तो हैं शंकर महादेवन और दूसरे हैं जाकिर हुसैन। इन दोनों को सम्मानित किया गया है ग्रैमी अवार्ड से। वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार के जो ग्रैमी अवार्ड हैं, इस बार 66वां संस्करण आयोजित किया गया है। और ये कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? लॉस एंजल्स में आयोजित किए गए हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इस बार के ग्रैमी अवार्ड्स की, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, पीडीएफ में मैंने मेंशन किया हुआ है। हाल ही में नॉर्थर्न आयरलैंड में फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? प्रथम मंत्री के रूप में। जैसे हमारे देश में आप बोलते हो ना, राष्ट्रपति को हम लोग फर्स्ट सिविलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, वैसे ही आयरलैंड के अंदर फर्स्ट मिनिस्टर इन्हें बोला जाता है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है मिशेल ओनील। ये अपॉइंट करी गई हैं फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में। और आयरलैंड की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं डबलिन। क्या बोलते हैं? डबलिन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? लियो वरदकर। क्या नाम है? लियो वरदकर। वर्ल्ड कैंसर डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी आपको बता देता हूं यहां पर लिखकर, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, दोज इन पावर। ठीक है, और ये जो दिवस है ये पहली बार साल 2000 में मनाया गया था। वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर मनाया गया था, उसी के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया था 2000 में। तब से लेकर आज तक हर साल 4 फरवरी को ये मनाया जाता है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक मेडिसिन है जो कि मुफ्त कर दी गई है सभी के लिए? इस मेडिसिन का नाम है पेट्रुजुमाब, ट्रेस्टुजुमाब। ठीक है, और ये जो मेडिसिन है ये जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज में लाई जाती है। तो इसको गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार ने मुफ्त कर दिया है। गोवा सरकार ये चाहती है कि जो कैंसर के केसेस हैं वो लगातार घटाए जा सके, जिसके लिए उन्होंने इस पहल की शुरुआत करी हुई है। दरअसल कोई ऐसा पेशेंट जो कि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है, तो उसको एक एडवांस थेरेपी दी जाती है इस पर्टिकुलर मेडिसिन की मदद से। इस मेडिसिन की आपको पता है कॉस्ट कितनी है? 4,20,000 रुपए इसकी कॉस्ट है, जिसको गोवा सरकार ने मुफ्त कर दिया है पूरे तरीके से अपने सरकारी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर। स्पेशली इसकी शुरुआत गोवा मेडिकल कॉलेज से करी गई है। तो ये अपने आप में काफी सराहनीय कार्य है, क्योंकि 4 लाख कम नहीं होते हैं और एक आम आदमी तो इसको वहन कर ही नहीं सकता है। गोवा में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और यहाँ पे गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं मटुआ महामेला जो है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल।
2024 में एसएससी के एग्जाम्स की लाइन लगी हुई है, वैकेंसियों की भरमार है, आपके पास अच्छा मौका है कि आप इस बार अपना सिलेक्शन लेके निकल जाएं। जीएसजीके आपको पता है एक क्रूशियल फैक्टर बन जाता है, तो जीएसजीके का फाउंडेशन बैच आप मेरा अवेल कर सकते हो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में। इस बैच के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज और साथ में वन लाइनर का क्रैश कोर्स, ये सब कुछ मैंने उपलब्ध कराया हुआ है एक ही बैच के अंदर। तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप sscgsguru@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, लेकिन आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर ज़रूर भेजें ताकि हमारी टीम आपको कॉल करके आपको डिस्काउंट दे पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप स्टैटिक जीके का बैच भी अवेल कर सकते हैं, और इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पूरी पूरी फुल मैगजीन दी हुई है, जिसमें कम से कम 55 टॉपिक्स कवर हैं स्टैटिक जीके के। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब के अलग अलग बैचेस भी अवेल कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में एग्जाम इंजन में। क्योंकि हमारा जो ध्येय है एक तरीके से वो यही है कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा, पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।